युद्धकांड का भाग 4। कुंभकर्ण का महाविनाशकारी युद्ध, उसका भयानक संहार और श्री राम का अलौकिक पराक्रम। प्रिय श्रोताओं, हमारी रामायण की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब अपने सबसे विशालकाय, सबसे भयानक और निर्णायक खंड युद्धकांड के चौथे भाग में प्रवेश कर चुकी है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों और अमोघ नागपाश से लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है, और कैसे पवन पुत्र हनुमान जी अपने अकल्पनीय पराक्रम से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित करते हैं, जिससे धर्म की विजय सुनिश्चित होती है और वानर सेना में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस घटना ने राक्षसों के मन में एक गहरा भय उत्पन्न कर दिया था और लंका का मनोबल काफी टूट गया था। अब रावण के अहंकार और क्रोध की पराकाष्ठा है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भय और चिंता भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। उसके सभी वीर सेनापति मारे जा चुके हैं और उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र भी श्री राम और लक्ष्मण को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया। रावण, जो स्वयं को तीनों लोकों का विजेता मानता था, अब वानरों और दो मनुष्य भाइयों के सामने विवश महसूस कर रहा था। ऐसे में रावण के पास अब एक ही अंतिम विकल्प बचा है, अपने भाई महाबली, महापराक्रमी और विशालकाय राक्षस कुंभकर्ण को युद्ध में उतारना। कुंभकर्ण वह है जिसे ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि वह 6 महीने तक सोता रहेगा और केवल एक दिन के लिए जागेगा, और जब वह जागता था तो उसकी भूख और शक्ति अकल्पनीय होती थी। वह इतना विशालकाय था कि उसे देखकर देवता भी भयभीत हो जाते थे, मानो कोई चलता फिरता पहाड़ हो। यह वह चरण है जहां युद्ध की भयावहता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपनी सर्वोच्च शक्ति और दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन करना पड़ता है ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। अब हम उस क्षण का विस्तृत वर्णन करेंगे जब कुंभकर्ण को उसकी गहरी निद्रा से जगाया जाता है। उसका भयानक भयावह आगमन होता है। उसका महाविनाशकारी युद्ध वानर सेना पर ऐसा कहर बरपाता है कि ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गई हो, और अंततः श्री राम अपने अलौकिक पराक्रम और दिव्य अस्त्रों से कुंभकर्ण का वध करते हैं, जिससे लंका का सबसे बड़ा अभेद्य स्तंभ ढह जाता है और रावण के विनाश की अंतिम घड़ियां निकट आ जाती हैं, मानो काल स्वयं उसके सिर पर मंडरा रहा हो। रावण के दरबार में अब निराशा का घना अंधकार छा चुका था, मानो लंका पर किसी प्रेत ने अपनी छाया डाल दी हो। उसके सभी प्रमुख सेनापति मारे जा चुके थे। मेघनाद भी लक्ष्मण को स्थायी रूप से पराजित नहीं कर पाया था, और वानर सेना अदम्य साहस से लंका के द्वार पर खड़ी थी। उनकी गर्जना लंका की दीवारों से टकरा रही थी। रावण के चेहरे पर क्रोध, निराशा और एक अजीब सा अनजाना भय स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जिसे वह अपनी क्रूरता के पीछे छिपाने की असफल कोशिश कर रहा था। उसने अपने मंत्रियों से पूछा। उसकी आवाज में एक कंप कंपी थी, मानो वह स्वयं टूट रहा हो। अब क्या करें? कौन है जो इन तुच्छ वानरों और इस साधारण मनुष्य राम को पराजित कर सकता है? क्या लंका का अंत निकट है? तब एक मंत्री ने अत्यंत संकोच के साथ कांपते हुए कहा, महाराज, एक ही आशा बची है, आपके भाई कुंभकर्ण। वह 6 महीने से अपनी गहरी निद्रा में लीन है, लेकिन यदि उसे जगाया जाए तो वह अपनी अकल्पनीय ब्रह्मांडीय शक्ति से युद्ध का पासा पलट सकता है और इन शत्रुओं को पल भर में भस्म कर सकता है। रावण को यह बात सुनकर थोड़ी आशा हुई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने तुरंत अपने सबसे वीर राक्षसों को कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण अपनी विशालकाय गुफा में अपनी प्रचंड निद्रा में लीन था। उसकी गुफा इतनी विशाल थी कि उसमें एक पूरा नगर समा सकता था, और उसकी खर्राटे की आवाज ऐसी थी मानो कोई पर्वत टूट रहा हो या कोई भीषण तूफान आ रहा हो। कुंभकर्ण को जगाना एक अत्यंत कठिन और भयावह कार्य था। पहले तो राक्षसों ने उसे बड़े बड़े डमरू और ढोल बजाकर जगाने का प्रयास किया, जिनकी आवाज से धरती हिलती थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, मानो वह बहरा हो। फिर उन्होंने विशालकाय शंखनाद किए, लेकिन कुंभकर्ण अपनी नींद में ही रहा। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि उसे हिलाना मुश्किल था। तब उन्होंने उस पर हजारों करोड़ों घड़े पानी डाला, जिससे उसकी गुफा में बाढ़ आ गई, लेकिन वह भी व्यर्थ गया, मानो वह किसी झील में सो रहा हो। उन्होंने उस पर बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर फेंके, लेकिन वह केवल करवट बदलकर
फिर सो गया और उसके शरीर पर कोई निशान भी नहीं पड़ा। अंततः राक्षसों ने एक अत्यंत भयानक, क्रूर और जोखिम भरा उपाय अपनाया। उन्होंने कुंभकर्ण के शरीर पर हजारों करोड़ों ड्रम और नगाड़े बजाए, जिससे पूरा वातावरण गूंज उठा। उसके कान में 1000 हाथियों से चिंगाड़ कराई, जिससे उसके कान के पर्दे फट सकते थे। उसके शरीर पर विशालकाय हथियारों से प्रहार किए, जिससे उसके मांस में गड्ढे पड़ गए, और उसके मुख में भोजन के पहाड़ भर दिए, जिसमें हजारों बकरियां, भैंसे और अनगिनत फल थे। कई घंटों के अथक भयावह प्रयासों के बाद कुंभकर्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपनी नींद के नशे में क्रोधित और भ्रमित था। जैसे ही कुंभकर्ण जागा, उसे भयानक भूख और प्यास लगी, मानो उसने सदियों से कुछ न खाया हो। उसने पहले अपने आसपास के सभी राक्षसों को खाना शुरू कर दिया, जो उसके डर से भागने लगे और अपनी जान बचाने लगे। फिर उसने विशालकाय भोजन के ढेर खाए और कई नदियों का पानी पी गया, जिससे नदियां सूख गईं। जब उसकी भूख थोड़ी शांत हुई तो उसे रावण के पास लाया गया। रावण ने कुंभकर्ण को देखकर कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी आशा, भय और हताशा थी, भ्राता, तू सो रहा था और इधर लंका पर भयानक संकट आ गया है। एक साधारण मनुष्य राम और उसके वानर सेना ने लंका को घेर लिया है और हमारे सभी वीर मारे जा चुके हैं। हमारा कुल नष्ट होने की कगार पर है। अब तू ही है जो लंका को बचा सकता है और हमारे कुल की लाज रख सकता है। उठो और युद्ध में जाकर उन सबको मार डालो। तू ही लंका का अंतिम रक्षक है। कुंभकर्ण ने अपनी नींद से जागा हुआ रावण की बातों को सुना। उसने रावण को समझाया कि उसने अधर्म किया है और सीता को हरण करके पाप किया है, जिसका परिणाम विनाश ही होगा। उसने रावण को धर्म का मार्ग दिखाया, उसे चेतावनी दी कि अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उसका अहंकार अभी भी चरम पर था। कुंभकर्ण जानता था कि रावण का विनाश निश्चित है, लेकिन वह अपने भाई के प्रति वफादार था और वह अपने कुल की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने रावण से कहा, भ्राता, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। अब जो हो गया सो हो गया। मैं अपने कुल की रक्षा के लिए युद्ध में जाऊंगा और अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे मुझे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। कुंभकर्ण ने भीषण गर्जना की, जिससे पूरी लंका कांप उठी और समुद्र में तूफान आ गया। उसने अपने भयानक रूप को धारण किया और अपनी विशालकाय गदा को उठाया, जो एक पूरे पर्वत के समान थी और जिससे एक ही प्रहार में कोई भी प्राणी नष्ट हो सकता था। उसका आगमन ऐसा था मानो स्वयं मृत्यु का देवता युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा हो और उसके प्रत्येक कदम से धरती थर्रा रही थी। जब कुंभकर्ण युद्धभूमि में आया तो उसका विशालकाय रूप देखकर वानर सेना में भयानक भय फैल गया। वह इतना विशाल था कि उसके सामने वानर चींटियों के समान दिख रहे थे और उन्हें लगा कि वे किसी पहाड़ से लड़ने जा रहे हैं। उसकी गर्जना से धरती कांप रही थी और उसके कदम पड़ने से पहाड़ हिल रहे थे, मानो भूकंप आ गया हो। उसने अपनी विशालकाय गदा को घुमाना शुरू किया, जिससे वायु में भीषण भंवर उत्पन्न हो गए और पेड़ उखड़ गए। कुंभकर्ण ने वानर सेना पर भीषण आक्रमण किया। वह अपनी गदा से हजारों लाखों वानरों को एक ही प्रहार में मार गिरा रहा था, जिससे वे कुचल जाते थे और उनका मांस युद्ध भूमि पर बिखर रहा था। वह वानरों को उठा उठाकर आकाश में फेंक रहा था, जिससे वे धरती पर गिरकर मर जाते थे, और उन्हें अपने विशाल मुख में डालकर चबा रहा था, मानो वे छोटे छोटे फल हों। उसकी भूख असीमित थी। उसके एक एक कदम से हजारों वानर कुचल जाते थे और उनकी चीख पुकारें युद्ध भूमि में गूंज रही थीं। युद्ध भूमि पर रक्त की नदियां बहने लगीं और वानरों के शवों का ढेर लग गया, जिससे धरती लाल हो गई। वानर सेना में हाहाकार मच गया और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि कुंभकर्ण को रोक पाना असंभव लग रहा था और उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है। प्रमुख वानर सेनापति भी कुंभकर्ण के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उनकी शक्ति भी कम पड़ रही थी। सुग्रीव, अंगद और हनुमान जी ने भी कुंभकर्ण का सामना किया और अपनी पूरी शक्ति से लड़े। सुग्रीव का पराक्रम और कुंभकर्ण का कपटपूर्ण प्रहार। सुग्रीव ने कुंभकर्ण पर बड़े बड़े वृक्ष और विशालकाय पत्थर फेंके, लेकिन कुंभकर्ण ने उन्हें आसानी से पकड़ लिया
और वापस फेंक दिया, मानो वे कोई खिलौने हों। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को धोखे से पकड़ लिया और उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया, जिससे सुग्रीव मूर्छित हो गए और उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। कुंभकर्ण सुग्रीव को रावण के पास ले जाने लगा ताकि रावण उसे मार सके, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और सुग्रीव को उसकी मुट्ठी से बचा लिया। अंगद का अदम्य साहस। अंगद ने भी कुंभकर्ण पर आक्रमण किया और अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर प्रहार किया, लेकिन कुंभकर्ण को कोई असर नहीं हुआ, मानो उसने किसी मच्छर को मार दिया हो। कुंभकर्ण ने अंगद को भी उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे अंगद कुछ समय के लिए युद्ध भूमि से दूर हो गए। हनुमान जी का तीव्र प्रतिरोध। हनुमान जी ने कुंभकर्ण का सामना किया और दोनों के बीच भीषण मल्लयुद्ध हुआ, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। हनुमान जी ने अपनी गदा से कुंभकर्ण पर प्रहार किया, लेकिन कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली था और उसने हनुमान जी पर भी प्रहार किया, जिससे हनुमान जी कुछ समय के लिए विचलित हुए, लेकिन वे फिर उठ खड़े हुए। कुंभकर्ण का यह महाविनाशकारी रूप देखकर श्री राम भी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी वानर सेना को भारी क्षति हो रही है और यदि कुंभकर्ण को शीघ्र रोका नहीं गया तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी और उनका अभियान असफल हो जाएगा। श्री राम ने अपने मन में कुंभकर्ण को पराजित करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। श्री राम ने अपनी वानर सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और स्वयं कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उनके मुख पर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास था। श्री राम ने अपने दिव्य धनुष कोदंड को उठाया और उस पर दिव्य बाणों का संधान किया। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। श्री राम और कुंभकर्ण के बीच एक ऐसा भीषण युद्ध आरंभ हुआ जो इतिहास में कभी देखा नहीं गया था और जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए थे, मानो वे किसी महाकाव्य के साक्षी बन रहे हों। कुंभकर्ण ने श्री राम पर अपनी विशालकाय गदा से आक्रमण किया। श्री राम ने अपने बाणों से उसकी गदा को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे वह निहत्था हो गया। कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर श्री राम पर बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर फेंके, लेकिन श्री राम ने उन्हें अपने बाणों से बीच में ही नष्ट कर दिया, मानो वे किसी धूल के कण हों। श्री राम ने कुंभकर्ण के शरीर पर बाणों की वर्षा की। उनके बाण कुंभकर्ण के शरीर को भेद रहे थे, लेकिन उसके विशाल शरीर और दैवीय शक्ति के कारण उसे कोई स्थायी क्षति नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। कुंभकर्ण लगातार श्री राम पर आक्रमण करता रहा और अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करता रहा। उसे रोकना मुश्किल था। श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण को सामान्य बाणों से पराजित करना असंभव है। तब उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली और अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया, जो केवल धर्म की रक्षा के लिए ही उपयोग किए जाते थे। पहले श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण के विशाल सिर को निशाना बनाया। उन्होंने एक ही बाण से कुंभकर्ण के विशाल सिर को काट दिया, जो धरती पर गिर पड़ा। लेकिन कुंभकर्ण का सिर फिर से जुड़ गया, क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था। तब श्री राम ने अपने वायु अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कुंभकर्ण के शरीर से बल कम हो और वह थोड़ा विचलित हो। इसके बाद श्री राम ने अपने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कुंभकर्ण का शरीर जलने लगे और उसे असहनीय पीड़ा हो। फिर श्री राम ने अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। उन्होंने एक ही ब्रह्मास्त्र से कुंभकर्ण के एक पैर को काट दिया। कुंभकर्ण दर्द से कराह उठा। उसकी चीखें युद्ध भूमि में गूंज उठीं, लेकिन वह अभी भी लड़ रहा था, अपनी अंतिम सांस तक। अगले ही क्षण श्री राम ने एक और शक्तिशाली बाण चलाया और कुंभकर्ण का दूसरा पैर भी काट दिया। कुंभकर्ण धरती पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर थरथरा रहा था, लेकिन वह अभी भी अपनी भुजाओं से लड़ रहा था और श्री राम पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा था। तब श्री राम ने अपने पवन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कुंभकर्ण की भुजाओं में बल कम हो और वह उन्हें उठा न सके। अंततः श्री राम ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ऐन्द्रास्त्र का आह्वान किया, जो इंद्र के वज्र के समान था और जिसे ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। उन्होंने इस अमोघ अस्त्र को कुंभकर्ण के विशाल अजेय शरीर पर छोड़ा और यह अस्त्र अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ा। यह बाण कुंभकर्ण की भुजाओं को काटता हुआ उसके हृदय को भेदता हुआ निकला,
जिससे उसके प्राण निकल गए। कुंभकर्ण ने एक भयानक गर्जना की, जिससे पूरी धरती कांप उठी और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा ने शरीर त्याग दिया और अधर्म का एक और महान स्तंभ ढह गया। कुंभकर्ण का विशाल शरीर समुद्र में जा गिरा, जिससे समुद्र में भीषण लहरें उठ गईं और एक छोटा सा भूकंप आ गया, मानो प्रकृति भी इस महासंहार की गवाह बन रही हो और उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। कुंभकर्ण का वध युद्ध के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। लंका का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे विश्वसनीय योद्धा मारा जा चुका था, जिसने लंका की सुरक्षा को कमजोर कर दिया था। रावण को जब यह समाचार मिला कि उसका प्रिय भाई कुंभकर्ण मारा गया है, तो उसे गहरा आघात लगा। वह इतना दुखी हुआ कि वह अपने सिंहासन से गिर पड़ा। उसकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगीं। उसके 10 मुखों से एक भयानक चीख निकली, जो लंका के हर कोने में सुनाई दी, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो उसके अंदर का अहंकार भी पिघल रहा हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इतना शक्तिशाली भाई, एक साधारण मनुष्य, राम के हाथों मारा जा सकता है, जिसे उसने हमेशा तुच्छ समझा था। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु पर विलाप किया। उसे अब अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही थी और उसके अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया था। उसने सोचा कि जब कुंभकर्ण जैसा योद्धा भी श्री राम के हाथों मारा जा सकता है, तो उसे कौन बचा सकता है। रावण जानता था कि कुंभकर्ण लंका का सबसे बड़ा रक्षक था और उसके वध से लंका का सुरक्षा कवच टूट गया था और अब लंका पूरी तरह से असुरक्षित थी। वानर सेना में कुंभकर्ण के वध से उत्साह का संचार हुआ। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। उन्होंने जय श्री राम के नारों से आकाश को गूंजा दिया और उनके मन में विश्वास और बढ़ गया। उन्हें विश्वास हो गया कि जब श्री राम कुंभकर्ण जैसे अजेय योद्धा को पराजित कर सकते हैं, तो रावण को भी अवश्य पराजित करेंगे और सीता माता को वापस लाएंगे। कुंभकर्ण का वध केवल एक राक्षस का वध नहीं था, बल्कि रावण के अहंकार और अधर्म के साम्राज्य पर एक निर्णायक प्रहार था, जिसने रावण के विनाश की अंतिम घड़ियां निकट ला दी थीं और धर्म की विजय का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त कर दिया था। युद्धकांड का यह चौथा भाग यहां समाप्त होता है, जहां कुंभकर्ण का महाविनाशकारी युद्ध हुआ और श्रीराम के अलौकिक पराक्रम से उसका वध हुआ, जिससे युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। अब हम युद्धकांड के अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां रावण अपने अंतिम शक्तिशाली योद्धा मेघनाद को एक बार फिर युद्ध में उतारेगा और युद्ध और भी भीषण होगा, जिससे श्री राम और उनकी सेना को एक नई और भयानक चुनौती का सामना करना पड़ेगा।